नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जिसका इंतजार था वो दिन आपके सामने आ गया। तो सभी के से उम्मीद और आशा ये करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम सेंटर पर जहां पर आपका एग्जाम है वहां पर आप सभी पहुंच गए होंगे। तो इस परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले जो आज अपने इसी 5 मिनट की वीडियो के अंदर 2-4 बातें ऐसी बताएंगे कि जो हमारे पीछे जो साथी है वो भुक्तभोगी रह चुके हैं उसके, तो वो बस 5-4 मिनट की जो बातें हैं वो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, क्योंकि पीछे जो मेरे साथी रहे थे वो किस कारण रहे थे, क्या कारण था कि एग्जाम हॉल के अंदर वो बैठे रहे, बैठे बैठे उन्होंने सोचा कि ये भी कर दें वो भी कर दें। तो नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है वो सारी चीजें अपने बात करेंगे 5 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले मेरी ओर से और अपने इस जीके आंसू गजान सर परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार आप भावी कांस्टेबल बनकर आ जाओ सामने। और एग्जाम हॉल में कौन सी बातों का ध्यान रखना है, पेपर संबंधी महत्वपूर्ण सूचना रहेगी और 2 एग्जाम वाले क्या करना है, अभी इनके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। तो देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि जब आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हो तो आप ऐसे मत सोचना कि हॉल के अंदर आप कमरे के अंदर इसके अंदर बैठे हो तो आप ऐसे सोचो कि भाई हो सकता है कि भाई ये वाला दबा दब जल्दी जल्दी कर रहा है मैं भी कर दूं, यानी उस साइड वाले ने 150 कर दिए तो भाई इसका तो सिलेक्शन हो जाएगा। अरे भाई साहब उसने तुक्के लगाए होंगे। सबसे पहले मेन बात यह है कि अगर आपको 100% आ रहे हैं तो आप 100% ही हल करना, तुक्के लगाना कहीं पर जरूरत नहीं है आपको, कहीं पर भी तुक्के लगाने की जरूरत नहीं है। तुक्के लगाओगे, पीछे मेरे साथी रह चुके हैं जिसके 115 क्वेश्चन सही थे और उसने कम से कम 25 क्वेश्चनों के अंदर क्या लगाए थे, तुक्के लगाए थे, रह गया था। ठीक है, नेगेटिव की वजह से वो पीछे आ गया और पीछे वाली भर्ती में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर वो तुक्के नहीं लगाते 115 नहीं 110 ही अगर उनके सही हो जाते तो भी उनका सिलेक्शन हो जाता। तुक्के नहीं लगानी विशेष बात। एक तो ये हुई कि नेगेटिव मार्किंग से जहां तक हो सके वहां तक आपको बचना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। 1% भी आपको ऐसा लगे कि ये 90% यही हो सकता है तब आपको इस उत्तर को आपको करना है कि भाई 90% हो सकता है। ऐसे लगे कि हो सकता है कि ये होगा कि ये होगा, तब आपको नेगेटिव मार्किंग कदापि भी नहीं करनी। दूसरी बात ये है कि जिनके भी 2 एग्जाम है, किसी ने 2 फॉर्म भरे हैं, किसी ने 4 फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो उनका क्या करें सर, 2 और 4 वाले क्या करना है। तो ध्यान में आपने मेरे साथ सीट तो बुक करवा ली होगी, यानी किसी का उदयपुर सेंटर आया पहले तो दूसरा सेंटर आ गया जयपुर, और जिनका भी जयपुर के अंदर आ गया, मान लो कि चारों सेंटर जयपुर के अंदर ही उसने 4 फॉर्म अप्लाई किए, तो भाई ध्यान से देखना कि दो पेपर है वो एक पारी के अंदर साथ में आ गए। जैसे मान लो 13 को सुबह वाली में 2 पेपर आ गए, 13 को शाम वाली को आ गया, 14 को आ गया। तो जहां पर सीटें ज्यादा है उसके हिसाब से ऐसे नहीं करना है कि भाई यहाँ पर सीटें ज्यादा है तो ये पेपर दे दूं वो दे दूं, नहीं। आपने 4 फॉर्म अप्लाई किए हैं, जहां तक हर संभव हो सके आपके बीच में 10 घंटे का या फिर किसी का 18 घंटे का गैप मिला है, सभी विद्यार्थियों के कमेंट मैंने देखे थे, तो आप जितना हो सके वो सारे पेपर अटेंड जरूर करना। ठीक है, विशेष बात यही है कि नेगेटिव मार्किंग से बचना है। आप कमरे के अंदर जिस हॉल के अंदर बैठोगे ना, ऐसे नए प्रेशर है, 18 लाख फॉर्म है, 18 लाख में डबल मान लो तो कम से कम 12 लाख विद्यार्थी तो पेपर देंगे ही देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि भाई उसने 150 कर दिए तो अब ये जल्दी जल्दी कर रहा है, देखो दबा दब भर रहा है, तो भाई वो हो सकता है गलत भी भर रहा हो, तुक्के भी लगा रहा हो, कोई जरूरी थोड़ी ना कि उसको सब कुछ आ रहा है। दूसरे की ओर देखकर आपको कुछ नहीं करना है। विशेष बात, नेगेटिव मार्किंग तक जहां तक हो वहां तक बचना है। सेंटर पर जब जा रहे हो, सेंटर पर पहुंचते ही आपके पास में क्या क्या होना चाहिए, आपके पास में एक आपकी आईडी होनी चाहिए, चाहे आधार कार्ड हो, आधार कार्ड आपके पास में आपकी फोटो भी होनी चाहिए। ठीक है ना, और बाकी तो अभी जैसे कॉल मैसेज आ रहे थे कि सर अटेस्टेड करवाना जरूरी है क्या, वो करवाना जरूरी। अरे भैया आपके पास गलती है किसी के अंदर, आपका फॉर्म आप भरा थे उस वक्त नाम में गलती हो गई या फिर आपके जो जन्म तिथि है वो गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो आप क्या करें, तो आप उसको भी जो लिखवा कर तहसील से लेकर जाते हो तो वो लेकर चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बाकी अंतिम समय में आपका हल हो जाएगा उस समस्या का। हो सकता है आपसे गलती से फॉर्म भरा गया और उसके अंदर नाम है वो थोड़ा सा गलत हो जाए, आधार कार्ड में आपका नाम गलत है तो वो करवा कर जाने। बाकी आधार कार्ड और फोटो आपकी और नीला पेन आपको साथ में लेकर जाना है। बाकी 7 लाख सूत लाख चंपला पैर की कौन जानी, सिलेक्शन अपने दम पर लेना है, इसके दूसरों के बहकावे में मत आना। और दूसरी बात, कोई फोन करे कि 5 लाख में पेपर मिल रहा है 7 लाख में मिल रहा है, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सभी के कॉल ट्रेस किए जाएंगे, यानी कि अगर ऐसी सूचना आपको कोई दे भी रहा है ना तो उनसे बचना, जहां तक हो सके वहां तक बचना है आपको। ऐसी कोई मामला नहीं है कि आपके सामने की पेपर लीक वाला मामला आएगा, कहीं पर भी नहीं आएगा। तो अगर आपको कह भी रहा है कोई कॉल करके भी सर वहां पर हमें 5 लाख में पेपर दे रहे हैं, मैंने देखे भी थे, कॉल भी आए थे, अरे भाई ऐसा कोई सिस्टम होने वाला नहीं है। अपनी तैयारी पर विश्वास रखना, तैयारी के हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर आपको मिलने वाला नहीं है, ओएमआर सीट की आपको डुप्लीकेट जो नीचे वाली प्रति होगी वो आपको मिलेगी। और विशेष बात ये, समय पर पहुंच जाना। फिर आप कहोगे कि सर मैं तो आधे घंटे पे लेट पहुंचा, मेरा तो एग्जाम नहीं हुआ था, फिर उसको कहते हैं ना कि राजस्थान में कहावत है कि अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ध्यान में रखना। सभी को इस परिवार की ओर से आप सभी को और राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम देने जा रहे सभी विद्यार्थियों को मेरी और मेरे परिवार की ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जल्दी आप भावी कांस्टेबल बनकर आओ, इसी उम्मीद और आशा के साथ हम भी आपके लिए पलक बिछाकर बैठे हुए हैं। मिलेंगे फिर एक बार फिर, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।